दोस्तों नमस्कार। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक अद्भुत रहस्यमय मठ स्थित था, जिसे कल्याण पर्वत के नाम से जाना जाता था। यह मठ हजारों वर्षों से साधुओं, ऋषियों और तपस्वियों की तपस्थली था। इस मठ में एक अद्वितीय साधु निवास करते थे, जिनका नाम महात्मा वासुदेव था। वासुदेव अपनी अलौकिक शक्तियों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं, उनके पास वह शक्ति थी जिससे वे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जान सकते थे और देवताओं से सीधा संवाद कर सकते थे। महात्मा वासुदेव और दिव्य वरदान। वासुदेव को एक बार गहन तपस्या के बाद भगवान शिव का दर्शन हुआ। शिव ने उन्हें 3 दिव्य वरदान दिए, जो केवल कलयुग में मानव जाति को जागृत करने के लिए उपयोग किए जा सकते थे। पहले वरदान से वे किसी भी व्यक्ति के हृदय के भीतर की सच्चाई को जान सकते थे। दूसरा वरदान उन्हें समय और स्थान की सीमाओं को पार करने की शक्ति देता था। और तीसरा वरदान वह था जो उन्हें मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता था, परंतु केवल एक ही बार। वासुदेव ने अपने इन वरदानों का कभी भी निजी लाभ के लिए उपयोग नहीं किया। वे हिमालय के उस मठ में तपस्वी जीवन जीते रहे और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते रहे। लेकिन समय का चक्र घूमा और कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और पाप तेजी से बढ़ने लगे। मानव जाति स्वार्थ, अहंकार और माया के जाल में फंस गई। कलयुग के संकट। कलयुग के प्रभाव से एक अत्यंत बलशाली राजा अधिराज का राज्य पूरे भारतवर्ष में फैल गया। अधिराज अपनी शक्ति और धन के नशे में इतना चूर था कि उसने धर्म, सत्य और न्याय की सभी सीमाओं को तोड़ दिया था। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर साधु संतों का अपमान किया और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए। उसके राज्य में कोई भी धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलने का साहस नहीं कर सकता था। एक दिन राजा अधिराज ने घोषणा की कि वह भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर वहां एक विशाल महल बनाएगा, जहां वह स्वयं को भगवान मानकर पूजा करवाएगा। यह घोषणा सुनकर पूरे राज्य में भय और क्रोध की लहर दौड़ गई। लेकिन कोई भी राजा के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। महात्मा वासुदेव का प्रकट होना। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा, तब भगवान शिव के आदेश पर महात्मा वासुदेव ने अपने ध्यान से उठने का निर्णय लिया। हिमालय से नीचे उतरते हुए वे सीधे राजा अधिराज के महल की ओर चल पड़े। उनका आगमन सुनकर लोगों में एक नई आशा की किरण जागी। लोग जान गए थे कि अब अधिराज के अत्याचारों का अंत निकट है। महात्मा वासुदेव राजा अधिराज के महल पहुंचे और सीधा उसके सिंहासन के सामने खड़े हो गए। अधिराज ने वासुदेव को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, एक साधु मेरे साम्राज्य को हिला सकता है? वासुदेव ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हारा अंत निकट है, अधिराज। तुमने धर्म की सीमाओं को पार कर लिया है। भगवान शिव के मंदिर को तोड़ने का विचार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अधिराज ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को वासुदेव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सैनिक वासुदेव के पास पहुंचे, वे सभी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। अधिराज यह देखकर भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपने अहंकार में वासुदेव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अंतिम चेतावनी और चमत्कार। वासुदेव ने राजा को अंतिम चेतावनी दी, यदि तुमने भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा तो तुम्हारा राज्य और वंश दोनों समाप्त हो जाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है कि अधर्म का अंत निश्चित होता है। अधिराज ने इस चेतावनी को चुनौती के रूप में लिया और अगले ही दिन शिव मंदिर को गिराने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही मंदिर का पहला पत्थर टूटा, आकाश में अंधेरा छा गया। एक भयंकर तूफान आया जो राजा के महल की ओर बढ़ने लगा। वासुदेव ने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान किया। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और सीधे अधिराज के सिंहासन पर गिरी। अधिराज और उसका महल धूल में मिल गए। मानवता का पुनरुत्थान। अधिराज के विनाश के बाद
राज्य में धर्म और शांति का पुनर्स्थापन हुआ। महात्मा वासुदेव ने अपना तीसरा और अंतिम वरदान उपयोग किया। उन्होंने उन निर्दोष लोगों को जीवित किया जिन्हें अधिराज ने मारा था, और राज्य को एक नए राजा की तलाश करने के लिए कहा। वासुदेव ने कहा, धर्म की राह पर चलने वाले को ही राजा बनाया जाएगा, अन्यथा यह राज्य फिर से अंधकार में चला जाएगा। वासुदेव ने अपने दिव्य कर्तव्य का पालन किया और अंततः पुनः हिमालय की ओर लौट गए। उनके इस चमत्कार और शिव की शक्ति के कारण लोगों का विश्वास धर्म और सत्य पर पुनः जागृत हुआ। शिव मंदिर फिर से बनाया गया और वहां से एक अद्वितीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगी जो पीढ़ियों तक मानवता को प्रेरित करती रही। कथा का संदेश। इस कथा का संदेश है कि अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, धर्म का अंत नहीं हो सकता। सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे समय कितना भी बदल जाए। महात्मा वासुदेव की तरह जो भी सच्चाई और धर्म की राह पर चलता है, उसे भगवान की कृपा और आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इस प्रकार यह कथा मानवता को संदेश देती है कि हमें सदा धर्म और सत्य की राह पर चलना चाहिए और कभी भी अधर्म और अहंकार का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए।